जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंद ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिला प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सत्य ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। ISKCON BBT founder Charya His Divine Grace Srila Prabhupada की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय।
श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। Our loving spiritual master is divine grace, most merciful savior of the whole world, by spreading Sanatan Dharma all over the world. Patit Pavan Srila Prabhupada ki jai। पतित पावन श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, निताय गौर प्रेमानंदी। All glories to Sambal devotees. All glories to Sambal devotees. All glories to Shri Guru and Gaurang. All glories to His divine grace, Srila Prabhupada ki jai। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। Before reciting Srimad Bhagavatam, which is our very means of conquest, I offer my respectful obeisances unto the personality of God and Narayan, unto Narayan Rishi, the supermost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, unto Srila Vyasadeva, the author, our loving spiritual master. Srimad Bhagavat, first canto, first chapter, text 3. निगमकल्पतरु गलितं फलं शुकमुखादमृत द्रव्य संयुतं पीबत भागवतं रसमाल्यं मुहुरो रसिका भुवि भावुका। मुहुरो रसिका भुवि भावुका। हे विज्ञ एवं विचारशील जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस परिपक्व फल श्रीमद् भागवत का रसास्वादन करो। यह श्रीला सुखदेव गोस्वामी के मुख से निस्तृत हुआ है, अतएव यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों सहित समस्त जनों के लिए पूर्व से ही आस्वाद्य था। Purport by His Divine Grace Srila Prabhupada, जहाँ से हमने छोड़ा वहाँ से पढ़ेंगे। श्रीमद् भागवत में श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन है और श्रील सुखदेव गोस्वामी ने क्रमबद्ध रूप में इनका वर्णन किया है। अतः इसकी विषय वस्तु सभी वर्गों के मनुष्यों को भाने वाली है, चाहे वे मुक्ति कामी हों या परब्रह्म के साथ एक होने की इच्छा करने वाले हों। तो यहाँ पर
श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं कि भागवत जो है में इस भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का वर्णन है। देखो, हम जो कार्य करते हैं वो लीला नहीं है, काम है, लेकिन भगवान जो कुछ भी करते हैं वो लीला है। और एक बात सबने ध्यान में रखनी है, इस माया जाल से छूटने के लिए, इस आवागमन से छूटने के लिए, दिव्य लोक, गौलोक धाम, वैकुंठ लोक की प्राप्ति करने के लिए हमें भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं उनकी बड़ी आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? लीलाओं का स्मरण करने से क्या होगा कि हमारे दोष चले जाएंगे। हम ये जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार का दोष हम में है, ये धीरे धीरे चले जाएंगे। भगवान की लीलाओं का इतना प्रभाव है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। आगे क्या है? हाँ? क्या बोल रहे हैं? हाँ? हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविधि सब संता। तो ये बात प्रभुपाद जी की आज की जो कथा में है, इसको ध्यान में लाना है। भगवान की लीलाओं का स्मरण करना है, श्रवण करना है। ये जहाँ आप हैं, ये ब्रज जो है भगवान की लीला स्थली है। बहुत सारी लीलाएं की भगवान ने। जैसे एक लीला भगवान की थी, भगवान का बंसी वादन। भगवान की जो बंसी बजती थी ना, भगवान जहाँ भी खड़े होकर बंसी, अगर मान लो किसी पत्थर पर भगवान खड़े हैं, बंसी बजा रहे हैं, वो पत्थर पिघल जाता था। आप में से कोई कह सकता कि कैसे पत्थर कैसे पिघल सकते हैं? अकबर के समय में एक घटना घटी। तानसेन जो था वो राग अगर मल्हार गाता था तो बारिश आ जाती थी। अगर दीपक राग गाता तो दिए जल जाते थे। वो कौन सा राग था? वो राग गाता तो पत्थर पिघल जाते थे। अकबर कहते थे हम देखना चाहते हैं ये। बीरबल के साथ अकबर बैठ गया। तो बीरबल ने अकबर को एक तांबे के 2 सिक्के दे दिए। आगे एक पत्थर रखा हुआ था और उधर से तानसेन ने पत्थर पिघलने वाला राग गाना शुरू किया। तो बीरबल ने कहा जी आप सिक्के जो हैं ये पत्थर के ऊपर रख दो। 2 सिक्के रख दिए। अकबर ने राग गाने लगा, वो गाया राग जा उसने। बीरबल कहते हो सिक्के दे दो मेरे को। सिक्के उठाने को सिक्के गड़ गए हैं पत्थर के बीच में, पत्थर पिघल गया है। ये है, अरे भगवान त्रिलोकीनाथ जब बंसी बजाते तो पत्थर क्या सब कुछ ही पिघल जाता था। गोपियाँ इतनी पागल हो जाती थी, कोई चिंता नहीं उनको किसी की। बस भगवान की बंसी। तो भगवान की जो भी लीला है वो बड़ी दिव्य है। क्या है? दिव्य है। इसलिए कहा है
क्या कहा है। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, मोहन तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे ओ यमुना के तीरे, बजे लाला तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, लाला इत मथुरा उत, इत मथुरा उत गोकुल नगरी, इत गोकुल नगरी, बीच में यमुना बहे धीरे धीरे, बीच में यमुना, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, इत मथुरा और उत वृंदावन, इत उत वृंदावन, बीच में गाइयां चरे धीरे धीरे, बीच में गाय, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, इत में मन सुख उत में धन सुख, बीच में कान्हा चले धीरे धीरे, ओ बीच में मोहन चले धीरे धीरे, बीच में श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, इत ललिता और उत में विशाखा, बीच में राधा चले धीरे धीरे, ओ श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, कदमा के बन में झूला परोग, कदमा झूला परोग, उस पे कान्हा झूले धीरे धीरे, उस पे उस पे राधा झूले धीरे धीरे, उस ओ श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, हम भी तो आए हैं शरण तिहारी, हम भी
हम भी तो आए हैं शरण तिहारी, हम शरण तिहारी। हमको भी तरस दिखाओ धीरे धीरे, हमको भी तरस, हमको भी तरस दिखाओ धीरे धीरे। मोहन तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, ओ शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। भगवान की बंसी जो है, भगवान का सभी कुछ दिव्य था। हरि बोल। मधुराष्टक निकाल इसमें भगवान का जो कुछ है, बंसी है, वही एक बल्लवाचारी जी ने एक मधुराष्टक लिखा है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, अधरम मधु नयनम मधुरम हसितम मधुरम नम। वचनम मधुरम ललितम मधुरम, चरितम वसनम मधुरम, बलितम मधुरम वसनम मधुरम, बलितम चलितम मधुरम, भ्रमितम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, मधुरा बेनूर मधुरा, बेनूर मधुरा, रेनूर मधुरा रे, पानीर मधुरा, पादो मधुरा पा। हरे कृष्णा। बोलते रहो। नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं, मधुराधिपते रखिलं मधुरं, गीतं मधुरं पीतं मधुरं, भुक्तं मधुरं सुप्तं
युक्तं मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुरा करणम मधुरम तरणम मधुरम हरणम मधुरम रमणम मधुरम वमितम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम भुक्तम मधुरम रिष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा दलितम मधुरम फलितम मधुरम ललित मधुराधिपते रखिलम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुरम देखो हरि बोल इसका अनुवाद।
मधुप्रिया, देखो भगवान का जो कुछ भी है, कृष्ण संबंधी जो भी है, वो सभी दिव्य है, मधुर है। ये बल्लवाचार्य जी का ये मधुराष्टक। जब पृथ्वी पर भगवान बड़ी कृपा करके आते हैं हम पतितों को पावन करने के लिए, वो मनोहारी लीलाएं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो संसार में खोए हुए लोग हैं, माया में जो हम खो गए हैं, हम उनकी लीलाओं का स्मरण करके अपना खोयापन दूर करें और हम अक्ल हमारी ठिकाने आ जाए। प्राय 99.9% लोग जो हैं खोए हुए हैं इस दुख रूपी संसार में। तो ये जो गाया, ये भी इसका अनुवाद, उनके होंठ मधुर हैं, भगवान के बड़े सुंदर होंठ हैं, उनका मुख मधुर है, उनके नेत्र मधुर हैं, उनकी मुस्कान मधुर है, उनका हृदय मधुर है, उनकी चाल मधुर है। मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं। भगवान को मधुराधिपति, भगवान को मधुरता के सम्राट कहा है। उनके शब्द मधुर हैं, उनका चरित्र मधुर है, उनकी पोशाक मधुर है, उनके उधर के मोड़ मधुर हैं, उनकी गतिविधियां मधुर हैं, उनका भ्रमण मधुर है। मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं। तो भगवान को मधुरता का सम्राट कहा है। उनका सभी कुछ बड़ा मधुर है। उनकी बांसुरी मधुर है। उनके पांव की रज मधुर है। उनके पांव मधुर हैं। उनका नृत्य करना मधुर है। उनकी मित्रता मधुर है। मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं। उनका गायन मधुर है। उनके पीत वस्त्र मधुर हैं। उनका खाना मधुर है। उनका शयन मधुर है। शयन करना मधुर है। उनका सौंदर्य मधुर है। भगवान बहुत ही सुंदर है। कोई तुलना नहीं उनकी सुंदरता की। उनका सौंदर्य मधुर है। उनका तिलक मधुर है। मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं। उनके कार्य मधुर हैं। उनका मुक्ति प्रदान करना मधुर है। उनका चोरी करना मधुर है। उनकी जल क्रीड़ाएं मधुर हैं। इनका अर्पित करना मधुर है। उनकी निस्तब्धता या शांत रहना मधुर है। मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं।
तो भगवान जो हैं मधुराधिपति, सभी कुछ भगवान का इतना मधुर है, उसकी कोई तुलना नहीं है कि उसकी किसी चीज से तुलना की जाना। तो ये जो भगवान की मधुरता है, उनकी लीलाएं, उनका सब कुछ जो इसका सिमरन करके अगर हम उनसे आकर्षित हो जाते हैं तो जीवन सफलता के पथ पर आगे बढ़ने लगेगा। आज हम लोग भगवान की ओर आकर्षित नहीं, उनकी माया की ओर आकर्षित हैं। माया क्या है? जो नहीं है वो माया है। तो भगवान का, श्री कृष्ण का ये प्रयास है कि हम उनकी ओर आकर्षित हों। उनका गुंजा बेरी का हार मधुर है, उनकी पुष्पमाला मधुर है, उनकी यमुना नदी मधुर है, उनकी लहरें मधुर हैं, उनका जल मधुर है, उनके कमल मधुर हैं। मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं। उनकी गोपियां मधुर हैं, उनकी लीलाएं मधुर हैं, उनका संयोग या सम्मिलन मधुर है, उनका भोजन मधुर है, उनकी प्रसन्नता मधुर है, उनकी शिष्टता या शिष्ट व्यवहार मधुर है। तो भगवान का जो हर कुछ व्यवहार, उनका चलना, उनका खाना, उनका सोना, सभी मधुर है। तो याद रखो, जीवन काल में हमें भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारा पूर्ण समर्पण हो जाना चाहिए, पूर्ण समर्पण, क्योंकि बाकी सब कुछ बेकार है। इस बात को कृपया सब ध्यान में रखो। कृष्ण के अलावा जो कुछ भी संसार में है सब बेकार है। बोलो मेरे पीछे, कृष्ण के अलावा जो भी इस संसार में है वह सभी बेकार है। सार कृष्ण है बस। इस बात को ध्यान में रखना हमने, ताकि हमारा मन मधुराधिपति के चरणों में लग जाए। अगर हमारा मन मधुराधिपति श्री कृष्ण के चरणों में लग गया ना, और अंते नारायण स्मृति हुई, यानी कि नारायण कृष्ण ही हैं, तो जीवन सफल बस। फिर भगवान ने कहा है निश्चित रूप से वह मेरे भाव को प्राप्त होगा जो पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित है। उसे जरूर भगवान मिलेंगे। भगवान ये बता रहे हैं कि वो जरूर मेरी प्राप्ति करेगा, पर इतना कठिन है कि महाराजा भरत सब छोड़ दिया, राज्य छोड़ दिया, पत्नी बच्चे, जंगल में रहने लग पड़े। लेकिन एक हिरण से, एक हिरनी के बच्चे से प्यार हो गया, उनका प्रेम हो गया, अगला जन्म हिरण का लेना पड़ा। इसलिए इस बात को याद रखना है। उनकी गोपियां मधुर हैं, उनकी लीलाएं मधुर हैं, उनका संयोजन या सम्मिलन मधुर है, उनका भोजन मधुर है, उनकी प्रसन्नता मधुर है, उनकी शिष्टता या शिष्ट व्यवहार मधुर है। मधुरता के सम्राट की सभी, मधुरता के सम्राट के विषय में सभी वस्तुएं मधुर हैं।
उनके गोप मधुर हैं, उनकी गायें मधुर हैं, उनके कर्मचारी मधुर हैं, उनकी सृष्टि मधुर है, उनका कुचलना या रोंदना मधुर है, उनका लाभदायक या सफल होना मधुर है। मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं। तो आप कृपया इस बात को याद रखो कि आपको भगवान की ओर जैसे तैसे भी है आकर्षित होना है। बस इस संसार से हमने अपने मन को हटाना है और श्री कृष्ण के चरणों में लगाना है। तो भगवान ने देखो, जैसे भगवान ने माखन चोरी की लीला की, घर में को माखन की कमी थी, ये हमें आकर्षित करने के लिए भगवान कर रहे हैं। गोपियां चाहती थी भगवान उनके घर में आए, माखन चुराएं। माखन चोरी एक भगवान को एक अष्टक है भाई, वो निकालना है तेरे पास? ले आ भाई, वेरी गुड, चोराष्टक है। चोरों के सम्राट हैं भगवान श्री कृष्ण। तो एक प्रसंग भी मुझे याद आया, पहले मैं ये चोराष्टक आपको सुनाने का प्रयास करता हूँ अगर मिलता है तो। चलो पहले प्रसंग सुन लो। प्रसंग इस प्रकार का है। देखो भगवान कितने भक्त वत्सल हैं। क्या हुआ, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानां च दुकल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रण्यम पुरुषम नमामि। चोरों के जो अग्रण्य हैं उनका मैं चोरों में अग्रणी उस चोर को सबसे पहले प्रणाम अर्पित करता हूँ जो ब्रिज में माखन चोर के रूप में प्रसिद्ध हैं, और वह जो गोपियों के कपड़े चुराते हैं और जो कोई भी उसकी शरण लेता है वह उस पर भी उपकार करते हैं, उसके कई जन्मों के पापों को चुरा लेते हैं। क्षीरादिकाय हृदयस्य चोरम नवम बुध शयम श्यामल कांति चोरम पदाशेतानां च समस्त चोरम चोरागण्यम पुरुषम नमामि। मैं चोरों में अग्रणी उस चोर को सबसे पहले प्रणाम अर्पित करता हूँ जो श्रीमती राधिका का दिल चुराते हैं, जो एक नव विकसित मेघ की श्यामल कांति को चुराते हैं, और जो अपने चरणों का आश्रय लेने वालों के सभी पापों और कष्टों को चुरा लेते हैं। पापों और कष्टों को भगवान चुरा लेते हैं। अकिंचन कृत्य पदाश्रितम या करोति भिक्षम पति गेहहीनम केनापया हो भीषण चोर हृद्रग दृष्टा श्रुतो वाना जगतोपि। वह अपने आत्मसमर्पित भक्तों को कंगाल बेघर भटकते हुए भिखारियों में बदल देते हैं। अहो, ऐसा भयावह चोर तीनों लोकों में कभी देखा या सुना नहीं गया। यद्यपि नमामि अर्तिशेषम गिरि प्रसरानीपि पापराशिनम आश्चर्य रूपो ननु चोररिद्गा दृष्टा श्रुतो वान भया कदापि। उनके नाम के उच्चारण मात्र से पापों का पहाड़ नष्ट हो जाता है।
भगवान का सेवन करने से। हरे कृष्ण बोलो। उनके स्मरण मात्र से पापों का पहाड़ नष्ट हो जाता है। ऐसे आश्चर्यजनक अद्भुत चोर मैंने कभी कहीं नहीं देखा या सुना है। जय हो। धनम च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणांश्च ऋत्वा मम सर्वम एव बलायसे कुत्र धृतो अद्य चोरा त्वं भक्ति दामागनसि मया विनिरुद्धा। हे चोर, मेरे धन, मेरे सम्मान, मेरी इंद्रियां, मेरे जीवन और मेरे सब कुछ को चुरा कर आप कहाँ भाग सकते हो? मैंने अपनी भक्ति की रस्सी से आपको पकड़ लिया है। छिन्नत्सी घोरम यम पाशबंधम विनत्सी भीमम भव पाशबंधनम बंधम छिन्नत्सी सर्वस्य समस्त बंधनम नेवात्मनो भक्त कृतम तु बंधनम कृतम बंधम। आप यमराज के भयंकर यम पाश को काटते हैं। आप भौतिक अस्तित्व के भयानक फंदे को तोड़ देते हैं और आप सभी के भौतिक बंधन को खत्म कर देते हैं। लेकिन आप अपने ही भक्तों द्वारा बांधी गई गांठ को काटने में असमर्थ हैं। मनमानसे तामसराशि घोरे कारागृहे दुःखमया निविद्धा लभस्व हे चोर हरे चिराय स्वचोर यदो चितम एव दंडम। हे मेरे सब कुछ चुराने वाले, हे चोर, आज मैंने आपको अपने दिल के दाहिनी कारागार में कैद कर लिया है, जो मेरी अज्ञानता के भयानक अंधेरे के कारण बहुत भयावक है। और वहाँ आपको अब अपनी चोरी के अपराधों की उचित सजा प्राप्त करने के लिए बहुत लंबे समय तक रहना होगा। कारागृहे बस सदा हृदय मधीये मद भक्ति पाशा दृढ़ बंधन निश्चल सन। तुम कृष्ण हे प्रलय कोटि शंतरोपि सर्वस्व चोरा हृदयान ही मोचयामी। हे कृष्ण, मेरे सब कुछ के चोर, मेरी भक्ति का फंदा बड़ा पक्का है। आप मेरे दिल के जेल घर में रहना जारी रखें, क्योंकि मैं आपको लाखों कल्पन तक नहीं छोड़ूंगा। तो प्रसंग मुझे क्या स्मरण में आया, महाभारत। दुष्ट दुर्योधन बुद्धि मलिन थी, वो भौतिक सुखों को भोगना चाहता था। युद्ध चलते कुछ दिन हो गए थे और धर्म युद्ध था। दिन में युद्ध होता था, सायंकाल को अपने अपने शिविर में एक दूसरे से बातें भी करते थे। अभी दुर्योधन आ गया पितामह के शिविर में। कहते पितामह, आज इतने दिन हुए युद्ध होते हुए आपने एक भी पांडव को नहीं मारा। आप पांडवों का साथ दे रहे हैं, मेरा साथ नहीं दे रहे।
भीष्म पितामह कहते हैं, दुर्योधन इसमें कोई संदेह नहीं, मैं पांडवों को चाहता हूं, पर मैं युद्ध तेरे लिए कर रहा हूं। अगर मेरे लिए कर रहे हैं तो आज तक एक पांडु क्यों नहीं मरा? अच्छा, भीष्म पितामह जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल मैं अर्जुन को मार दूंगा। अब ये प्रतिज्ञा जब हो गई तो भगवान पांडवों के साथ हैं। अभी सायंकाल है, अभी युद्ध तो सूर्य उदय होने पर और सूर्य अस्त तक युद्ध होता था। भगवान जट द्रौपदी के पास आए और कहो, द्रौपदी चलो मेरे साथ, जल्दी से तैयार हो जाओ। द्रौपदी माता जल्दी से तैयार हुई, चल पड़ी। द्रौपदी ने सैंडल पहन रखे थे, माताओं को सैंडल पहनने की बीमारी होती है ना, ऊंचे ऊंचे सैंडल पहनती हैं। सैंडल पहने थे तो भगवान कहते जल्दी चलो। सैंडलों के कारण द्रौपदी माता चल नहीं पा रही। खोलो इन सैंडलों को। खोल दिए, भगवान ने अपनी गोद में डाल दिए सैंडल को। गोद में डाल करके कहाँ ले आए भगवान? ट्रेनिंग दे दी द्रौपदी को पितामह के पास। भगवान खुद बाहर खड़े हो गए, जाओ और पितामह से आशीर्वाद लो। द्रौपदी ने अपना मुख नहीं दिखाया, जाके पितामह को प्रणाम किया। पितामह ने कहा सौभाग्यवती भव। तो ट्रेनिंग भगवान की थी सारी। सौभाग्यवती भव जब कहा तो द्रौपदी कहा, पितामह आपने तो आज प्रतिज्ञा की है कल मेरे एक पति को मारेंगे, अर्जुन को मारेंगे, तो मैं सौभाग्यवती कैसे हुई? पितामह चक्कर में पड़ गए कि तुम आई कैसे यहाँ पर, कौन लाया तेरे को? द्रौपदी को ट्रेनिंग थी, द्रौपदी ने कुछ नहीं कहा। और पितामह शिविर से बाहर आए, आगे घूंघट निकाल कर मुंह ढका हुआ भगवान ने। त्रिलोकीनाथ वहां खड़े हुए। तो वहां पर पितामह ने कहा, ये माखन चोर, तू बहुत बड़ा चोर है और यहाँ मुंह ढक कर मेरे मन को चुरा रहे हो, भी दर्शन क्यों नहीं देते मेरे को? तो पितामह ने भगवान की चादर खींची जब, तो क्या हुआ? द्रौपदी के सैंडल नीचे गिरे। सैंडल जब नीचे गिरे, देखा भगवान ने उठा के रखे थे। तब पितामह ने कहा द्रौपदी को, द्रौपदी तेरे पतियों को रक्षक ये त्रिलोकीनाथ हैं, मैं कैसे मार सकता हूं तेरे पतियों को? तेरे एक भी पति को मैं कैसे मार सकता हूं? तो भगवान देखो भक्तों के लिए कुछ भी कर देते हैं। तब पितामह ने कहा, ये तेरे सैंडल, तेरे जूते उठा के भगवान चल रहे हैं, तुम पांचों, तेरे पांचों पतियों के ये रक्षक हैं, कोई नहीं मार सकता। तो प्रिय बंधुओं, भगवान जो है ना बहुत ही भक्त वत्सल हैं। जो उनकी शरण में आ जाता है, जो हम सब का कर्तव्य है भगवान की शरण में जाने का, लेकिन भगवान की शरण में जाने के बजाय हम कोई पत्नी की शरण में है, कोई पति की शरण में है, कोई खाने की शरण में है, कोई सोने की शरण में है, कोई बातों की शरण में है। इन सब की शरण, इन सब की शरण छोड़ करके कृष्ण की शरण में आओ। इसलिए भगवान ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। हर प्रकार के धर्म और कर्तव्यों का त्याग करके मेरी एक ही शरण में आओ। तो मैं क्या करूंगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ा करके मोक्ष दूंगा। ये जीवन का उद्देश्य है। तो प्रभुपाद जी की कृपा से पहले प्रभुपाद की शरण लो, प्रभुपाद की कृपा से कृष्ण की शरण लेकर के अपने इस मनुष्य जन्म को धन्य करो। हरे कृष्णा। अभी आपकी बारी है। हरे राम।
देखो भगवान कितने भक्त वत्सल हैं, और भगवान कोई भी कार्य करते हैं बड़ी युक्ति से करते हैं। तो भगवान की लीला है बस। भागवत जो है ना, इसमें भगवान की लीलाएं हैं। भगवान ने ये किया, भगवान जो भी भगवान ने किया वो दिव्य है। अभी हमको भगवान की लीलाओं में रस नहीं आएगा, क्योंकि मन बड़ा मलिन हो चुका है, मन बड़ा गंदा हो चुका है। विषयों के सेवन के कारण मन बहुत मलिन हो चुका है। तो लेकिन धीरे धीरे जब भगवान की लीलाओं का स्मरण होगा, कैसे भगवान ने क्या किया, कैसे द्रौपदी को साथ ले गए, कैसे जाके घूंघट निकाल कर खड़े रहे भगवान, कैसे पितामह ने उनका पीताम्बर खींचा, द्रौपदी के सैंडल नीचे गिर गए। अब ये स्मरण करेंगे ना तो अंदर की मैल धुलना शुरू हो जाएगी। यही जीवन का उद्देश्य है और कुछ नहीं जीवन का उद्देश्य। ये जो मन की माल है ना, इसको धोना है। ये भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करके ये मैल धुलेगी, इसलिए कहा है मन रे हरि गुण गा, मन रे उन संग प्रीत लगा, उन संग प्रीत उन संग प्रीत लगा, मन रे हरि गुण गा, मन रे जिनकी कृपा से अहल्या तर गई, भवसागर से पार उतर गई, उन संग प्रीत लगा, उन संग मन रे प्रभु गुण गा, मन रे जिनकी कृपा से अमर भई मीरा, नाम उजागर कर गई मीरा, उन संग प्रीत लगा, उन संग मन रे हरि गुण गा, मन रे मन रे प्रभु गुण गा, मन रे कभी तो शाम खबरिया लेंगे,
तभी तो राम खबरिया लेंगे। तेरे भी दुख दूर करेंगे। दुखों से मत घबरा, दुखों मन रे हरि गुण गा। मन रे प्रभु गुण गा। मन हरि गुण गा, तू हरि गुण गा। प्रभु गुण गा, हरि गुण गा। प्रभु गुण गा, हरि गुण गा। प्रभु गुण गा, हरि गुण गा। तो इस मूर्ख मन को प्रशिक्षण देना है प्रभु के गुणगान करने का। इस मन को जो अभी बड़ा बिगड़ा हुआ है, बहुत बदमाश है। बदमाश है या नहीं है? धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो? बदमाश है या नहीं? बदमाश है या नहीं? बहुत बदमाश है। बस इसको हरि के सिमरन में लगाना है। जैसे हमें एक बीमारी है, दूसरों के दोषों को देखना। मन की गंदगी है। मन जब मलिन है तो वैसे ही काम करता है, दूसरों के दोषों को देखता है। तो इस विषय में संत कबीर कहते हैं, नारायण निज हिये में अपने दोष विचार, अपने ता पीछे तू और के तापी, अवघन भले निहार, अवघन भले। दूसरों की दोष देखें पकड़ेंगे। प्रभुपाद ने इसको भी, इस जो नुक्ते को भी टच किया है कि वन हु फाइंड्स फॉल्ट्स इन अदर्स, जो दूसरों में दोष देखता है, ही हिमसेल्फ इज फुल ऑफ फॉल्ट्स, वो खुद दोषों से भरा पड़ा है। जो दूसरों के दोष देखता है खुद दोषों से भरा पड़ा है। किसी के दोष समझाने लगा, उसने ये कह दिया, ऐसा है। अरे वो उसने क्या किया, तूने क्या किया? ये जो देखो, हम जब दूसरों के दोष देखते हैं वो हम में आ जाते हैं और हमारे दोष चले जाते हैं। जब दूसरों के गुण देखते हैं, गुण हमारे में आ जाते हैं, दोष हमारे चले जाते हैं। दोष देखते हैं, दोष हमारे में आ जाते हैं और गुण चले जाते हैं। इसलिए मन की बहुत सारी बीमारी हैं और इसलिए कहा है, एक शब्द कहे हैं, दारू, दारू शराब को भी कहते हैं और दारू दवाई को भी कहते हैं। पता है आपको? नहीं, दारू दवाई को भी कहते हैं। सारे बोलो हरे कृष्णा। अंदर है कोई? कहाँ है? दारू जो है वो दवाई भी उसको भी कहते हैं।
और दारू शराब को भी कहते हैं। तेरी सबे दुखां दा दारू एक पूरी राम नाम दी, तेरी सबे तेरी सबे दुखां दा दारू इको पूरी शाम नाम दी, तेरी राम नाम दी श्याम नाम दी, तेरी सबे दुकान दार इको पूरी राम नाम दी। बहुत सारे दुख हैं। सबसे बड़ा दुख है जन्म मरने के चक्कर का। सारे दुखों की दुआई है प्रभु का नाम। एक पूरी तन्ने ने पाई, एक पूरी प्रभु प्रेम की ज्योत जगाई, प्रभु पेया कृष्ण दे दर्शन पावे, इको पूरी शाम नाम दी, पेया कृष्ण तेरी सबे दुकान दारू इको पूरी राम नाम दे, एक पूरी मीरा ने पाई, कृष्ण प्रेम की ज्योत जगाई, पे कृष्ण दे दर्शन पावे, इको पूरी राम नाम दी, पे कृष्ण दे दर्शन तेरी सबे दुखां दार इको पूरी राम नाम दी, तेरी दारू। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। देखो जितने भी दोष हैं, दुख है, वैसे तो ये संसार को भगवान ने घोषित किया है दुखालय, ये दुखों का घर है। इस संसार में कोई सुख नहीं है, लगता है सुख है नहीं। जो सुख लगता है वो परिणाम में महान दुख है। और जैसे भक्ति
दुख में लगती है, ये परिणाम में महासुख है। भौतिक जगत में जो प्रारंभ में सुख है वो परिणाम में दुख है। विषयों का सुख प्रारंभ में सुख, परिणाम में महादुख। पर भक्ति प्रारंभ में, शुरुआत में दुख, परिणाम में महासुख। तो सारी समस्याओं का समाधान प्रभु का नाम, प्रभु की लीलाओं का स्मरण। प्रभु का कुछ भी, उनका विग्रह, उनका रूप है, उनकी मूर्ति जो है ना, और उनमें भी कोई भेद नहीं है। देखो, मुसलमानों ने भारत में 800 साल राज किया। वो हमें कहते हैं, लोग पत्थरों को पूजते हैं। अरे उनके हृदय कठोर हैं, मांस खा खा करके, जानवरों को तड़फा तड़फा के, मार मार करके। दिल में दया तो है नहीं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छाड़िए, जब लग घट में प्राण। दया जो धर्म की जड़ है और पाप की जड़ अभिमान है। तुलसीदास जी कहते हैं दया कभी नहीं छोड़नी। उन बांसा हार तो उनका बस आम है। तो क्या समझें कि अगर भगवान सब जगह हैं तो पत्थर में भी अपने आप को पत्थरों में से भी प्रकट कर सकते हैं। 800 साल राज किया, उन्होंने मंदिर तोड़े, कोशिश की ये जो मुशरिक हैं, मूर्तियों के पूजक हैं, इनको ख़त्म करना है, लेकिन नहीं कर सके। 800 साल के बाद भी उनको यहाँ से जाना पड़ा। फिर वो उसी प्रयास में लगे हैं अभी। देखो, भगवान जो हैं वे सर्वत्र हैं, कण कण में भगवान। कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ भगवान नहीं है। तो ऐसे भगवान जो सर्वत्र हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। सर्वत्र जो भगवान हैं उन्हीं से प्रीत लगानी है, उन्हीं से मन को लगाना है और उन्हीं की शरण में जाना है और जीवन को सफल बनाना है। अगर कृष्ण की शरण हम लोगों ने नहीं ली, ऐसे ही संसार में भटकते रहे तो बड़ा कष्ट है भाई, बहुत कष्ट है। बहुत कष्ट भोगने पड़ेंगे। इसलिए भगवान की लीलाओं का स्मरण करो। जैसे कि लीला भगवान की माखन चोरी। एक घर में गए भगवान, बहुत सारा मक्खन हाथ में लग गया, खूब खाया, सारे सखों को खिलाया और बंदरों के पेट भर गए। बंदरों को देने, बंदर खा नहीं रहे भाई, क्या पेट में जगह तो है नहीं। तो भगवान क्या कहते हैं कि देखो गोपियाँ कितना बेकार मक्खन बनाती हैं जिन्हें बंदर भी नहीं खाते। अरे बंदर कहाँ से खाएंगे, पेट में जगह। ऐसे हमारे लीलाधारी की लीला है, श्याम भगवान की लीला है। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने क्रमबद्ध रूप से में इनका वर्णन किया है। अतः इसकी विषय वस्तु सभी लोगों की, सभी वर्गों के मनुष्यों को भाने वाली है, चाहे वे मुक्ति कामी हों या पर ब्रह्म के साथ एक होने की इच्छा करने वाले हों। भगवान की जो लीला है ये बहुत ही सबको सुख देने वाली है। एक भगवान की एक और लीला का स्मरण आ गया। इधर पुरी में कल जगन्नाथ रथ यात्रा थी। पुरी में एक भक्त थे भगवान जगन्नाथ के, रघुदास उनका नाम था। तो रघुदास जी के साथ बाल लीलाएं भगवान करते थे। एक दिन रात के 12 बजे भगवान बाल रूप में रघुदास के पास आ गए। कहा रघु चलो
राजा की जो बाग है ना, राजा के बाग से कटहल चुराएंगे। तो रघु कहते हैं भगवान को, जगन्नाथ जी को, आपको कटहल खाना है तो मैं कल बढ़िया कटहल ला के दूंगा आपको। कल नहीं, देखो हमारे घर में 9 लाख गाय हैं, यशोदा मैया बढ़िया से बढ़िया मक्खन बनाती हैं, लेकिन जो मजा चोरी के मक्खन में आता है ना, वो घर के मक्खन में नहीं। रघु जी बेचारे चल पड़े, रात के 12 बजे चले गए राजा के बाग में। जगन्नाथ और रघु जी, बहुत बड़ा कटहल का पेड़ था, रघु जी चढ़ गए ऊपर, कहा बढ़िया सा कटहल तोड़ के नीचे फेंको, मैं लपक लूंगा उसको, कैच कर लूंगा। तो भगवान ने अपना रघुदास जी ने कटहल तोड़ा, कहा जगन्नाथ तैयार हो? कहते मैं तैयार हूं। कटहल नीचे फेंका, जगन्नाथ जी भाग गए वहां से। कटहल जमीन पर पड़ा, फट का धड़म की आवाज हुई, माली उठ गया, बाग राजा का बाग माली उठ गया। देखा कटहल फटा पड़ा है, आगे पीछे तो कोई है नहीं। देखा तो वृक्ष पर, देखा तो वृक्ष पर रघुदास जी ऊपर हैं। रघुदास जी बड़े प्रचलित थे, बड़े फेमस थे, क्योंकि रघुदास जी के साथ भगवान खेलते थे। उसी समय, रात के समय में माली ने जाके राजा को सूचित किया कि महाराज आपके बाग से रघुदास जी कटहल चुरा रहे हैं। अच्छा, राजा मंत्रियों को लेके आ गया, रात को ही आ गया। जब तो रघुदास जी ऊपर ही हैं अभी कटहल के। रघुदास जी को राजा कहता है, महाराज अगर आपको कटहल खाना था, मुझे आदेश करते मैं आपके घर पहुंचाता। अब रात के 12 बजे क्या हूँ? सारी बात सुनाई उन्होंने, कैसे जगन्नाथ जी ने मुझे बेवकूफ़ बनाया, उठा के ले आए, क्या चोरी करनी है, और मैंने जब कटहल फेंका नीचे भाग गए खुद। सब हंसने लग पड़े। ऐसे हमारे भगवान हैं। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। ये जो सब लीलाएं करना, चोरी करना, गोपियों के वस्त्र हरना, माखन चुराना, ये सब इसका हम सिमरन करें, ध्यान हमारे इस तरफ जाए, और इस गंदे बेकार संसार से, नश्वर संसार से हमारा मन हटे और कृष्ण के चरणों में लगे। ये पीछे भावना है। बोलो लीलाधारी भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रभुपाद जी का शिक्षामृत पढ़ लेते हैं। आज है 2 तारीख। दो तारीख को प्रभुपाद जी ने ये शब्द वाशिंगटन में कहे थे, वाशिंगटन के मंदिर में, 2 जुलाई 1976। जैसे ही कोई व्यक्ति किसी युवती के स्तन और उसकी कांख देखता है, वह बस खत्म हो जाएगा, और जब तक वह इनसे प्रलोभित होगा, उसे बार बार जन्म लेना होगा। तो प्रभुपाद वाशिंगटन में कह रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति किसी युवती के स्तनों को और उसकी कांख को देखता है, बस वह खत्म हो गया। औरतें प्रयास करती हैं मर्दों को जाल में फंसाने का, तो बस जो औरतों के जाल में फंस गया, बस वो यम पाश में भी फंस गया, फिर यमदंड भाई भोगना ही पड़ेगा उसको। इसलिए वो भजन सुनाते हैं ना, ओ थे विषय बड़े ने खोटे, तेरे यम मारेंगे सोटे। कितने बड़े खोटे नीचे, ओ थे विषय बड़े ने खोटे, तेरे यम मारेंगे सोटे। तू ता कर्म करे सब खोटे, अगे क्या बतलावेंगा। विषया संग प्रीति लाके,
मुक्ति कित्थों पावेगा विषयां। उत्थे विषय बड़े ने खोटे, किथे किथे है। कई बार मैं पूछता हूँ होते बड़े कहते ऊपर, अरे नरक तो नीचे है, इसके ऊपर नहीं है। नहीं, बड़े वहाँ जब विषयों को भोगने वाले की जो दुर्गति है, यमदूत उसको इतना मारते हैं, मार मार करके उसकी हड्डी पसली ये कर देते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं वो आदमी खत्म हो जाएगा, और जब तक वह इनसे प्रलोभित होगा उसे बार बार जन्म लेना पड़ेगा। इनसे प्रलोभित होने के कारण बार बार जन्म लेने के चक्कर में आना पड़ेगा। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलि हारी मैं जाऊं, देख हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोगे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, सुख दुख वास सदा गोवर्धन
और धन पाऊं। वास सदा वृंदावन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो राधा गिरधर भगवान की जय। बोलो मोर मुकुट बंशी वाले की जय। हरे कृष्णा। मंजरी देवी दासी जयपुर से। कौन सी देवी? मंजरी मंचली। हरे कृष्णा। हमारे प्यारे गुरु महाराज के श्री चरण कमलों में इस पतित का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री श्री राधा गोविंद जी से प्रार्थना है कि वह मेरे गुरु महाराज का स्वस्थ सदैव ठीक रखें तथा उन्हें दीर्घायु प्रदान करें। गुरु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा माला करने पर ध्यान देना चाहिए या फिर कम से कम 16 माला करके बाकी समय में श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। गुरु महाराज, अगर मैं रोज़ाना 32 माला करती हूँ तो मुझे श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ने का समय नहीं मिल पाता, तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरी बहुत इच्छा है कि श्रील प्रभुपाद जी ने हमको जो ग्रंथ दिए हैं उन्हें पढूं। कृपया गुरु महाराज मेरा मार्गदर्शन करें। मंजली माता, दोनों काम करने चाहिए। जब भी करना चाहिए, पुस्तकें भी पढ़नी चाहिए। वैसे प्रभुपाद जी ने ज़्यादा बल जप करने पर दिया है। जप जो है, इससे हमारा मन साफ होगा। मन की सफाई बड़ी आवश्यक है। सीटों वाला शहर से एनोनिमस हैं ये। हरे कृष्ण गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आई वांट टू गेट योर शेल्टर एंड गेट इनिशिएटेड बाय यू। 2 साल एंड गेट इनिशिएटेड बाय यू। मैं 2 साल से 4 प्रयास कर रही हूँ दीक्षा का, लेकिन मैं प्याज लहसुन नहीं छोड़ पा रही हूँ क्योंकि मेरे परिवार वाले नहीं छोड़ने दे रहे। कृपया अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। लगे रहो। केवल जो नहीं भक्ति करते, या भक्ति में जिनकी रुचि नहीं है, वो संसारी कामों को ही जरूरी समझते हैं। पर आप सिमरन करते रहो और धीरे धीरे प्रगति होगी। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। मोहिनी माता जी, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आज मीरा का जन्मदिन है। कृपया आप आज किसका जन्मदिन है? मीरा। कृपया आप उसे आशीर्वाद प्रदान करें। मेरी शुभकामनाएं मीरा माता के लिए। आज उसके जन्मदिन पर प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करना आप लोग। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पूजा देवी दासी मुरादाबाद से। गुरु महाराज जी, मैं आपकी पतित बेटी पूजा देवी दासी मुरादाबाद से। गुरु महाराज, आपके आशीर्वाद से कल मेरी शादी है बरसाना में। गुरुदेव, कृपया आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मेरी शुभकामनाएं भगवान कृपा करें। गृहस्थी भी अगर अच्छी तरह रहते हैं, पति पत्नी भगवान श्री कृष्ण को जीवन का केंद्र बनाते हैं, तो भी गृहस्थी भी अच्छे हैं। पर इंद्रियों का तर्पण केंद्र बना लेते हैं तो बेचारों को नरकों में जाना पड़ेगा। अर्च विग्रह प्रभु सिंगापुर से। हरे कृष्ण पूजनीय गुरु महाराज जी, आपके पावन चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मुझे आपके स्वास्थ्य की बहुत चिंता होती है। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। आपकी कृपा से मुझे यूनिवर्सिटी प्रीचिंग की अपॉर्चुनिटी और इंस्पिरेशन मिली है। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि गुरु सेवा में मेरा यह प्रयास सफल हो। आपका पुत्र अर्च विग्रह दास।
देखो, आप भी, आपकी भावना भी अच्छी है, भगवान कृपा करें। प्रभुपाद जी के चरणों में, नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करें और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। भगवान कृपा करें कि हमें भक्ति का दान दें। बस भक्ति आने से ही हमारी सारी समस्याओं का समाधान होगा। अभी अगर हमारे पास कोई समस्या हैं, इसका मतलब कभी हम भक्ति में आगे नहीं बढ़े या भक्ति प्रारंभ नहीं हुई अभी। तो भक्ति करने का ही हमने प्रयास करना है, उसमें जप पर ज़्यादा जोर देना है और धार्मिक कार्य ही करने हैं। पुस्तकों का वितरण करना, कोई मिले उसको भगवान के विषय में बताना, ऐसा ही दिव्य है। हरे कृष्ण। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। हरि बोल है।